राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। फाइनली वो घड़ी आ चुकी थी जिस दिन हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, अर्थात हॉस्पिटल से हमारी छुट्टी मिलने वाली थी। मेरे को तो हॉस्पिटल में छुट्टी बहुत दिन पहले मिल गई थी, लेकिन बेबी जो था, बच्ची जो थी हमारी, वो आईसीयू में थी और आज बच्ची की भी छुट्टी मिलने वाली थी। और ये देखिए मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, अर्थात कुछ डॉक्यूमेंट जो वो थे डिस्चार्ज समरी, वो नोट हो रही थी। यहाँ पे सतीश जी भी वेट कर रहे हैं। अब हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने अपना रूम भी जो लिया था वो खाली कर दिया था और बच्ची भी डिस्चार्ज होने वाली थी। तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा जब हम लोग अपनी बच्ची को, अपनी गुड़िया को अपने हाथ में लेंगे। और हाथ में लेने के तत्पश्चात, क्योंकि अभी तक हमने अपनी बिटिया को हाथ में नहीं लिया, इनफैक्ट हम लोगों ने जी भर के देखा भी नहीं था कि हमारी गुड़िया कैसी लगती है। तो फाइनली बस वेट कर रहे थे, सारी फाइल्स का काम हो जाता, सारा पेपर वर्क हो जाता, उसके बाद हमारी गुड़िया हमें हाथ में दी जाती। और फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी थी जब नर्स ने बोला कि आशु के साथ कौन है, और मैं गई और मैंने कहा मैं ही आशु हूँ। कह रही अच्छा आप ही आशु हो। तो उन्होंने फिर हमारी गुड़िया हमारे हाथ में दी, तो सतीश जी ने गुड़िया हाथ में ली और गुड़िया को हाथ में लेके वो निकल चुके थे बाहर, आईसीयू के बाहर। जब वो निकले और सबसे पहले जो हमारी गुड़िया थी वो हमने अपनी सासू माँ को दी, क्योंकि इस समय हॉस्पिटल में बड़े बुजुर्ग वही थे, एक सासू माँ, एक नानी जी। तो ये दोनों थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अपनी गुड़िया को किसी बड़े के हाथ में देते हैं, और इस समय हमने अपनी सासू माँ को गुड़िया को दे दिया हाथ में पकड़ने के लिए। और लिफ्ट के जरिए हम लोग आ चुके थे नीचे, और नीचे एक ग्रैंड वेलकम हमारा इंतजार कर रहा था। अर्थात हॉस्पिटल में ही गुड़िया के जो नाना जी हैं, मेरी बिटिया के जो नाना जी हैं, उन्होंने एक सरप्राइज अरेंज किया था। वो बहुत अच्छा सरप्राइज था। आप भी वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको वो मैं सरप्राइज जरूर और जरूर दिखाऊंगी। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। यहाँ पे सारी जो नर्सें थी उनको बाय कर रहे थे और थैंक यू बोल रहे थे हम लोग। अच्छा, मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले ही कर दिया था। तो ये हम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। काफी बड़ा हॉस्पिटल था, आप लोग देख पा रहे होंगे, जबकि मैंने वीडियो की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाई है, तब भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफी बड़ा हॉस्पिटल था। और बाहर हमारा एक जो सरप्राइज था वो बहुत अच्छी तरीके से इंतजार कर रहा था, और वो देखने के लिए आपको वीडियो तक, एंड तक जरूर जरूर जाना पड़ेगा। मम्मी जी के हाथ में हमारी गुड़िया थी, नानी जी भी साथ में थी, और मेरे को तो बिल्कुल अलग ही कर दिया। और मैंने उनसे ही फिर ये बोला, मैंने कहा अरे बच्ची को जन्म भी मैंने दिया है, मेरे को भी तो साथ में लो। आपस में तीनों लोग लग गए थे और मेरे को एकदम साइड कर दिया था, लेकिन फाइनली मेरे को भी साथ में लिया गया। और जैसे ही मैं बाहर आई, फाइनली जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर आए, तो आप लोग खुद देखिए, ये हॉस्पिटल का बाहर एग्जिट गेट है। तो ये मैं हॉस्पिटल से बाहर आई, और हॉस्पिटल से बाहर आते ही मम्मी जी बेटी को लेके नीचे उतर रही हैं। मैंने फाइल्स ले रखी हैं, तो मम्मी जी बेटी को लेके नीचे। ठंड बहुत ज्यादा थी जिस दिन हमारा डिस्चार्ज हुआ था ना हॉस्पिटल से, उस दिन मथुरा में ठंड बहुत थी, अर्थात टेम्परेचर ऐसा ही था, कुछ 2 के आसपास टेम्परेचर था। तो बहुत बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो हम उसको पूरी तरीके से सेव कर रहे थे, और ये ढोल वाले यहाँ पे आ चुके थे। और जैसे ही ढोल वाले यहाँ पे आए, तो हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि भैया ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पे ना बजा कर थोड़ा सा पीछे बजा लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में मत बजाइए, बिल्कुल बजाइए, लेकिन थोड़ा सा पीछे बजा लीजिए, ये इमरजेंसी वार्ड है। तो यहाँ पे इमरजेंसी में लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे बिटिया को मैंने पकड़ रखा है, और हम लोग थोड़ा सा हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चल पड़े थे। तो जब हम हॉस्पिटल से थोड़ा सा बाहर की तरफ चले, फिर उसके बाद ढोल वालों ने आके ढोल बजाया, और बच्ची की जो नानी थी, बच्ची की जो दादी थी, बच्ची के जो पापा थे, सब ने बहुत बहुत अच्छा तरीके से डांस किया। मेरा भी डांस करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन मैंने डांस नहीं किया, लेकिन इन सब ने मिलके बहुत अच्छा डांस किया। इनफैक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही ढोल वाले थे, लेकिन इमरजेंसी वार्ड के बाहर नहीं उन्होंने बजाने दिया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ही ढोल बजे। और ये देखिए आप, स्टार्ट हो चुका है ढोल बजना।
तो खुशी के मारे आंसू निकल रहे थे, तो बहुत रोना आ रहा था मुझे। और घर पे हमारा वेलकम कैसे हुआ, हमने एक बेबी का घर पे वेलकम कैसे किया, ये मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। घर पे बहुत अच्छी तैयारी थी, घर पे बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पे ग्रैंड वेलकम कैसे हुआ था। मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।